हेलो फ्रेंड्स। अभी छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा एक परीक्षा की आवश्यक तैयारी हेतु समस्त कलेक्टरों को लेटर लिखा गया है। तो इसी में एक डेटा भी है। अगर आप पढ़ोगे इसको तो इसमें लगभग 2,70,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ठीक, तो इतने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, है ना। तो ये इनसे कंपटीशन है। टोटल 200 पद है ना। अगर हम देखें तो टोटल 200 पद है और 200 पद के लिए 2,70,000, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, है ना। तो इसमें तो और डर लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं एज एस्पिरेंट हूँ और इस फॉर्म की भरा हूँ और अच्छे से तैयारी की हूँ, तो ये डेटा देख के थोड़ा तो मन में नेगेटिविटी आएगा, इतने लोग भर रहे हैं और मेरा स्थिति कहाँ पर है, मेरा होगा भी कि नहीं होगा, है ना। ऐसा मन में एक डाउट हमेशा बना होता है। तो अभी अब एग्जाम को 3-4 दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट ये सोच के आपको नेगेटिव नहीं होना है या नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लाना है कि इतने एस्पिरेंट हैं, इतने लोग फॉर्म भरे हुए हैं। कई लोग सीजीपीएससी की तैयारी किए हैं, कई लोग इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, है ना, मेंस इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, उनसे सीधा कंपटीशन है। तो आपको एटलीस्ट ये 4 दिन नेगेटिव नहीं सोचना है ना। कितने भी एस्पिरेंट हो यार, अगर 2,70,000 है तो उसमें से कितने लोग पढ़ते होंगे। अगर ये इसका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन मार्कशीट सबका मार्क्स लगेगा रैंक 1 से रैंक लास्ट तक जितने लोग एग्जाम दे, तो अगर लास्ट वाले का तुम लोग मार्क्स देखोगे ना, तो -10, -5, -8 ऐसे रहेगा, और ये माइनस वाला भी कई लोगों का रहेगा, है ना। फिर जीरो जीरो से 10 के बीच में 1,000-1,500 स्टूडेंट का नाम होगा, तो उनसे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये तो एक आंकड़ा बस है। 2,70,000 एक केवल क्या है, एक आंकड़ा है। ठीक, इससे नहीं डरना है आपको। अगर मैं ट्रू कंपटीशन बताऊं ना, ट्रू कंपटीशन जिनसे एकदम कांटे की टक्कर रहेगी, वो डेटा होगा 20 से 30 हजार, ज्यादा ज्यादा 40 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। यही वो नंबर है, 20 हजार, 30 हजार, 20 से 30 हजार के बीच में। यही वो नंबर है जिनसे आपका एकदम कांटे की टक्कर वाली लड़ाई होगी। ठीक है, आधा नंबर, 0.2 नंबर, 0.1 नंबर भी अगर कम ज्यादा रहा तो किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक्चुअली ट्रू फिगर की हम बात करें तो ये 20 से 30 हजार है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2,70,000 में से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन के पीरियड में होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे कुछ होंगे। कोई तैयारी नहीं है, बट इसमें 12वीं पास मांगा है तो भर दो, है ना। 12वीं पास मांगा है इसमें तो वो भर दिए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एग्जाम देने भी जाएंगे। ठीक है, तो आप ये आंकड़ा देख के अननेसेसरी एकदम टेंशन में आ जाओगे कि भाई इतने आता है, मन में आता है। मुझे पता है, मैं भी एक्सपेरेंट रहा हूँ, मैं भी कैंडिडेट रहा हूँ, मैंने भी एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। और ये डेटा देख के ना हमेशा डर लगता है, भाई इतने लोग दे रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, है ना। टेस्ट में इतने कम नंबर भी आ रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, है ना। नहीं सोचो यार, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। 2,70,000 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक, बट मन में हमेशा डर तो रहता ही है ना। तो इसी के लिए 3 दिन मत डरो। मैं आपको बता दूं, 20-30 हजार से कंपटीशन है। पेपर इजी आया तो कट ऑफ के बारे में बात किया हूँ, 70-80 नंबर से ऊपर लाना ही है ना। दिमाग में रखना, वहीं जाके एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देख के डिसाइड करना कि कितने में चयन होगा। ठीक है, मैं एक बार नहीं बोल रहा हूँ, 50 बार में कितना नंबर, कैसा पेपर, ये सब डिस्कस किया हूँ। तो अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बट सिंपल सा ये याद रखिए कि 2.70 इज जस्ट एन, क्या है, आंकड़ा है। ठीक है, डेटा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, बट एक चीज और नोट कर लेना, एग्जामिनेशन हॉल 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाना, है ना। एकदम 11 बजे के समय है तो आप 10 मिनट पहले जा रहे हो, ये अलाउ नहीं करेगा व्यापम। ठीक, एक चीज ये याद रख लेना। और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से, हाथ में जो पकड़ रहते हैं ना, उससे चेक होगा। तो ये सब थोड़ा रखे रहना। पेन लेके जाना है, कल कुछ लोग कमेंट किए थे कि पेन लेके जाना है कि नहीं जाना है। मैं फिर से बता दूं, पेन लेके जाना है। ठीक, पेन लेके जाना है। और 3 चीजें आप याद रखिए। अपना आईडी, कोई सा भी एक आईडी हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड, इधर वोटर, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो। ठीक है, नाम, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी में और एडमिट कार्ड में सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का नाम है XYZ कुमार शर्मा, अब आइडेंटिटी कार्ड में XYZ
शर्मा लिखा है, कुमार नहीं है, तो दिक्कत देता है ये सब, है ना, छोटा छोटा चीजें काफी दिक्कत देगा, तो इसको थोड़ा याद रखे रहना, ध्यान देना। आप लोग ट्वेल्थ या ट्वेल्थ का मार्कशीट भी लेके जा सकते हो, है ना, उसमें लिखा था, देख लेना एक बार पीडीएफ, कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें लिखा है ट्वेल्थ, जिसमें फोटो हो आपकी, है ना, फोटो आपका हो, क्लियरली आप आइडेंटिफाइड किए जा सके। तो अगर नाम वाम गलत है तो ट्वेल्थ का मार्कशीट भी लेके जाना। ओके, और भी देख लेना जो गाइडलाइन आई है उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में आपको टाइम पे पहुंचना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, 2-3 पेन रख के जाना अच्छे वाले, और अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना, है ना, ये 2-3 चीजें ही है, इसको थोड़ा संभाल के रख लेना, है ना, पहले से रख लो। और परीक्षा केंद्र में एक दो कमेंट भी आए थे कि घड़ी से रिलेटेड, कि रिस्ट वॉच पहन सकते हैं कि नहीं। तो रिस्ट वॉच से रिलेटेड एक आ गया 5वां कॉलम, अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि प्रत्येक कक्ष में दीवार घड़ी लगवाना सुनिश्चित करे, कलेक्टर को यह आदेश मिला है। ठीक है, जिले के समस्त कलेक्टर को। तो हो सकता है आपके सेंटर में घड़ी लग जाए, ठीक है, फिर भी आप घड़ी पहन के जा सकते हो। अगर वो एग्जामिनेशन वाले जो अलाउ करेंगे तो आप अंदर पहन के जाएंगे, डिजिटल तो अलाउ कभी नहीं रहा है ना, एनालॉग वॉच ही पहन के जाना है। अगर अलाउ नहीं करे तो घड़ी बाहर रख देना, ठीक है, बैग तो लेके जाते हो, बैग में डाल के बाहर रख देना, ठीक है, ये गाड़ी के डिक्की विक्की में रख देना, अलाउ नहीं करते हैं। अगर हर एग्जामिनेशन हर कक्षा में अगर गाड़ी लग गई तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको नोट कर लेना कि हम पूरे 6 महीने 5 महीने पढ़ाई करे हैं, और छोटी छोटी चीजों से अगर आपको एग्जामिनेशन के दिन 5 मिनट पहले आपका दिमाग खराब हो तो वो एग्जाम का 2 घंटा अच्छा नहीं जाएगा, है ना। तो मैं यही चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के 10-15 मिनट पहले आपका वो जो दिन है वो अच्छा ही जाए, है ना, बुरा ना जाए। जैसे कोई टोक दिए किसी चीज के लिए, जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ना कि टी शर्ट डार्क कलर का पहन के चले गए, अब एग्जाम के 5-10-15 मिनट पहले वो टी शर्ट ढूंढने निकले, ठीक। कोई फुल स्लीव का पहन के गए थे, फुल स्लीव्स पहने हुए थे, तो फुल स्लीव्स के लिए उनको रोक दिया गया, तो कितना प्रेशराइज्ड हो गया ना बच्चे कि मन में प्रेशर आ गया एग्जाम के 10 मिनट पहले। अब वो 10 मिनट पहले अपने ध्यान मतलब दिमाग को एकाग्र करना है, वो छोड़ के अपना स्लीव कटवाने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब ये डाउट है कि एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो 10 मिनट और हड़बड़ हड़बड़ हो गया ना, तो ये सब चीजें एग्जाम को इम्पैक्ट करता है ना। मैं यही बोलूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिलैक्स होना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो गलती ये है कि एग्जाम के एक दिन पहले वो चाहते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ लूं। मैं बोलूंगा एग्जाम के एक दिन पहले, संडे एग्जाम है तो सैटरडे आप शाम तक पढ़िए, 5-6 बजे तक, उसको मत पढ़ना, रिलैक्स करो, ठीक है। वो शाम को, अगर आप, कई लोग सोचते हैं ना कि पूरा रात पढ़ेंगे, संडे एग्जाम है तो सैटरडे पूरा रात पढ़ेंगे, रात को 3 बजे तक, 3 बजे सोएंगे और उठ के एग्जाम देने जाएंगे, गलत अप्रोच है भाई, दिमाग पे गंदा ये इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। हर चीज की साइकोलॉजी होती है यार, अब एक दिन ब्रेन को रेस्ट दोगे, अगर आप लोग उस दिन ब्रेन को रेस्ट दे रहे हो तो क्या होता है, ब्रेन के ना जो सेल्स हैं सब रिपेयर होते रहते हैं, वो रिपेयर्ड होंगे, और संडे के दिन जो एग्जाम है वो ब्रेन ही एग्जाम देगा उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाके बैठोगे ना, तो आपका तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाता है, इंसान का एकदम कंफ्यूज हो जाता है पेपर देख के, फिर वो ब्रेन ही आपको संभालेगा, है ना। ये सच्चाई है, ब्रेन की साइकोलॉजी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो ब्रेन जितना रिलैक्स रहेगा, जितना शांत रहेगा, वो उतना अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा वो 2 घंटे में जो एग्जाम आप में बैठोगे, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन आप सभी ने पढ़ा है साइंस में, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और आप अचानक से मोबाइल में कोई मैसेज आ गया वो देखने लगे, और अचानक से सामने से कोई तेज व्हीकल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, कार आ रहा है, आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है या ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, वो क्या हो जाता है, तुरंत क्या करता है, ब्रेक की ओर अप्लाई करता है या आपका एंगल चेंज कर देता है, ये सब ब्रेन करता है ना, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसी तरह से जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, 4 ऑप्शन दिखता है, तो भले आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा होगा 1 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, तो ब्रेन उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, हमारे ब्रेन के पास वो पावर है, ठीक, वो एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है कि इसका आंसर लगभग लगभग ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना, या जो भी सही आंसर होना चाहिए, वो ब्रेन आपको इंडिकेट करना चालू कर देता है। आप भले कंफ्यूज हो कि ए आंसर है कि सी आंसर है, ए है कि सी है, आपको सी भी लग रहा है, ए भी उतना ही लग रहा है, बट ब्रेन कहीं ना कहीं आपको ढूंढ के आंसर दे देता है कि ए इज द आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्रेन ही थका है, आप शनिवार के दिन बहुत मेहनत कर लिए, या एग्जाम के 15 मिनट पहले वो स्लीव बाਹਾਂ कटवाने के लिए घूम रहे हो, या आपका नाम गलत हो गया है आपके आईडी में, उसके लिए आप परेशान हो रहे हो, तो ब्रेन तो अननेसेसरी कामों में बिजी हो गया था ना।
तो वो कहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम 15 से 20 घंटा पहले, एग्जाम के 15 से 20 घंटा पहले ब्रेन को रिलैक्स रखना। एटलीस्ट उस दिन सुबह उठ के मेडिटेट कर लेना, ठीक, मेडिटेशन कर लेना, 5 मिनट लगेगा यार मेडिटेशन करने में, गहरी गहरी सांस लेना, गहरी गहरी सांस छोड़ना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में भी कर सकते हो आप, एग्जाम में सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंच गए, फिक्सिंग की प्रक्रिया हो गई, आपको अंदर भेज दिया गया है, अब आप आराम से बैठे हैं वहां पर, 5-10 मिनट रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। मैं एकदम ट्रू फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम दे लो आप लोग खुद एनालिसिस करोगे इस चीज को, ठीक है। ये सब कर लो, अननेसेसरी ब्रेन को लोड नहीं देना है एग्जाम से 15-20 घंटा पहले, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, सब चीज बता रहा हूँ, ठीक। तो ये गलती मत करना कि एग्जाम में, मैं देखता हूँ लोगों को एग्जाम सेंटर में भी बैठ के ना करंट अफेयर पलटते रहेंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते रहेंगे, ये डेटा देखते रहेंगे और खुद डरते रहेंगे, खुद डरेंगे, अपने दिमाग को भी डराएंगे कि ये करंट अफेयर मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये डेटा कहाँ से आ गया, ये डेटा भी याद करने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है वो रट्टा रट्टा मारते रहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। नहीं पढ़ना एग्जाम में, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है, ब्रेन को मेंटली प्रिपेयर कराना है कि भाई आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि टेस्ट तो एग्जाम तो तुम्ही को देना है, ठीक है। आप दो लोग हो, एक यू एंड योर ब्रेन, दो लोग हो आप लोग, ठीक, ब्रेन और आप। अब ब्रेन को आप प्रिपेयर कराइए कि भाई एग्जाम आपको ही देना है ना। तो एग्जामिनेशन के दिन, ठीक, इतने सारे डेटा फैक्ट्स, लाखों करोड़ों आंकड़े हैं। अब लाखों करोड़ आंकड़े को तो आप एग्जाम के एक दिन पहले पलट नहीं सकते, है ना। तो एकदम 1000 में एक ऐसा ऑप्शन चांस है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप पढ़े और वही क्वेश्चन बन जाए, है ना। एकदम करोड़ों लाखों में एक ऐसा चांस बनता है, बट उसके चक्कर में अपने ब्रेन को अननेसेसरी लोड मत दो, उसको रिलैक्स करने दो, रेस्ट करने दो। जितना ज्यादा वो रेस्ट करेगा उतना ही आपका एग्जाम अच्छा बनेगा। एक बार ये ट्राई करके देखो, ठीक है। ब्रेन को रिलैक्स कराने के 2-3 तरीके, एक मेडिटेशन होता है जो सब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा होता है सॉफ्ट सॉन्ग, ठीक है, एकदम डीजे वाले सॉन्ग नहीं, सॉफ्ट, जो आपको पसंद हो, ठीक है। गजल वाले टाइप के हो गए या 90s के कोई सॉन्ग हो गए, या जो सॉफ्ट हो थोड़ा, है ना, म्यूजिक उसका, जैसे हनी सिंह के गाने सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है। इस तरह के सॉन्ग सुनना है आपको कि ब्रेन रिलैक्स हो जाए। ये सॉन्ग वाला आप थेरेपी अप्लाई कर सकते हो, या मेडिटेशन, सब नहीं कर पाते ना मेडिटेशन, वो है ही बहुत टफ, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आता है, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन लंबी सांस, ये कर सकते हो, सांस, गहरी सांस लिए, गहरी सांस छोड़े, ये कर सकते हो। ये तो बल्कि आज से करना चालू कर दो, 3 दिन अभी ब्रेन को रिलैक्स करो। और 2-3 चीजों में तीसरा चीज ये है कि आप अपने आप को बताओ, डेली बताओ, ये 3 दिन 4 दिन, कि भाई मेरी तैयारी हो चुकी है, ठीक, मेरी तैयारी हो चुकी है, मैंने इतना इतना रिवीजन कर लिया है, सिलेबस के हर पॉइंट्स को मैं देख चुका हूँ, तो मेरी तैयारी है, ठीक है। ये अपने आप को बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली एग्जामिनेशन, एग्जाम के दिन, अभी 3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन, डेली आप सोने जाओगे रात को, मैं सिर्फ पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिए उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और इस एग्जाम आबकारी आरक्षक के लिए पूरा ये 3-4 महीना बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको डेली रात को डर लगता होगा, जब सोने के समय नींद ही नहीं आ रहा होगा, सबके साथ होता है ना, कॉमन चीज है, उनको नींद नहीं आ रहा होगा, और ये अधिकतर लगता है कि भाई मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। या आप अपने आप पे डाउट मत रखना, है ना। आप अपने आप से बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करना है, कि 3-4 दिन अपने आप को एकदम समझा के रहो कि मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं पढ़ चुका हूँ, सारे रिवीजन कंप्लीट कर चुका हूँ, कोई सा पोर्शन में से छूटा नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को, ब्रेन को बताओ, आपको बताना है इस चीज को, तभी वो एग्जाम के दिन, ये ब्रेन एग्जाम के दिन वो 2 घंटे अच्छे से खेलेगा। लेकिन उसको आप रोज बता रहे हो सोने से पहले, या जब आप खाली बैठ रहे हो खाना खाते समय, इसी 2-3 समय आप खाली होते हो ना, तो खाली जैसी हुए आप अपने आप ब्रेन को बताते हो यार, अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि क्या मेरी तैयारी हुई है, मेरी तैयारी नहीं हुई है ना। ये सब आप अपने आप से क्वेश्चन करना चालू कर देते हो। तो मैं यही बोलूंगा, आप अभी से, ठीक, अपने आप को बताओ कि भाई मैं रेडी हूँ इस एग्जाम के लिए, है ना, मैंने पढ़ा है, ठीक। टेस्ट में भले 40-45 नंबर आ रहा है, बट टेस्ट से मेरे कोई लेने देना नहीं है ना। ये टेस्ट के क्वेश्चन टफ है, या ऐसा कुछ हो गया कि नहीं कर पाया मैं, ठीक है, बट मैं एग्जाम के दिन करूंगा, आई एम रेडी, है ना। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो पहले ट्रायल मैच होता था, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, पहले ट्रायल मैच, एक दिन पहले ट्रायल मैच हो रहा है। अब वो ट्रायल मैच भले सचिन तेंदुलकर 0 में आउट हो गया,
तो इसका मतलब ये नहीं कि जो फाइनल मैच होने वाले हैं उसमें भी वो 0 नंबर में आउट होगा, वो अपने को समझाता होगा ये तो ट्रायल एग्जाम है यार, है ना, मॉक टेस्ट टाइप का हो गया, ट्रायल है, इसमें भले 0 में आउट हो गया लेकिन जो फाइनल अभी होने वाला है 4-5 मैच, उसमें अच्छा खेलूंगा और खेलता भी है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आज अच्छा नहीं गया तो कल बेकार ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एग्जाम के लिए डे इंपॉर्टेंट है, आपका दिन कैसा जा रहा है, और आपका दिन आपके ब्रेन से होगा, है ना। ब्रेन अगर रिलैक्स रहे, खुश है, तो वो दिन अच्छा जाएगा ही। ठीक, पेपर टफ हो रहा है, आ रहा है तो भी अच्छा जाएगा, है ना। टफ आ गया तो सबके लिए टफ आ रहा है, आपके लिए बस टफ नहीं आया, सबके लिए टफ आएगा। अगर इजी आ रहा है तो सबके लिए इजी आएगा, है ना, आपके बस लिए इजी नहीं आएगा। तो बस ये ब्रेन एग्जामिनेशन सेंटर में बताएगा आपको, आपको नर्वस होने नहीं देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, 2-3 चीजें, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की साइकोलॉजी को समझना चाहिए हम सभी को। ठीक है, और ये तभी समझ पाओगे जब आपको रिलैक्स रहना है ईच डे। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको हर दिन, प्रत्येक दिन एकदम रिलैक्स रहना है। ठीक है, तो यही कुछ कहना चाह रहा था मैं। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, 20-30 हज़ार से कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन। और ठीक है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, अभी रिवीजन करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक यार, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो। ठीक, हल्के रंग के कपड़े पहन के जाना है, ये 2-3 बार आ गया है तो थोड़ा इसको नोट कर लेना। ठीक, किसी भी तरह का ज्वेलरी वगैरह मत पहनना, पर्स, पाउच, पैसे कुछ नहीं रखना है आपको पास, है ना। बेल्ट भी अलाउ नहीं है, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, किसी तरह का कोई चीज अलाउ नहीं है, आपको सब बाहर रखना है। ठीक, एग्जाम ऐसा कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन कि अगर आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो उस दिन वो जो चेकिंग वेकिंग होगा उसमें आपको परेशान ना किया जाए, है ना, कि ये आपके पास कमी है, वो कमी है, ये रखे हो, वो रखे हो, कुछ नहीं। आप चेक कराओ, 2 मिनट में आपका चेकिंग हो जाए और सीधा आपको अंदर जाने बोल दे, है ना, बाहर ना भेजे कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो उससे ये मेंटल जो ब्रेन है ना वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फिर अगले संडे को हम मिलेंगे ही, है ना।